सो वेलकम बैक दोस्तों। आज देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने क्या देखा, अबाउट व्हाट, हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के अंदर हमने क्या देखा कि भाई उसके अंदर देखा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद में हमने देखा लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है उसके बेसिस के ऊपर यस 3 टाइप ऑफ सेल थे, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, डी डिफरेंशिएटेड सेल। वो जो था वो हमने देखा पिछले वीडियो के अंदर। अभी हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है। ओके, तो उसके हम पार्ट्स देखने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर हमें पता है क्या आता है, प्लांट सेल आता है, एनिमल सेल आता है, ओके, फंगाई भी आती है और अलगी भी आती है। ओके, तो मोस्टली हमें फोकस करना है एनिमल सेल के ऊपर। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब यूकैरियोटिक सेल मतलब हमें पता है कि जिसके अंदर क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है, जिसके पास सेल, जिसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, सेलुलर ऑर्गेनेलीज उसके अंदर प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, ऐसे ऑर्गेनेलीज उसके अंदर प्रेजेंस है। यस, सेल बाउंडेड, ओके, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जिसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ओके, हमारा ये जो वीडियो है अबाउट, मुझे पता है कि हमारा बहुत बड़ा गैप हो गया, कि हमारा अबाउट आई थिंक 2 हफ्ते का हमारा गैप हो गया, और उसके बाद में ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी जो है ना, मेरी भी जो है वो सेकेंड ईयर की एग्जाम चालू है। तो जो एमएससी न्यूट्रिशन है, तो इग्नो में हम जिसे MSc DF SM जो है इसकी जो है ना एग्जाम चालू है। मेरी जो है एग्जाम चालू है MSc DFSM की। तो इसकी जो एग्जाम वो स्टार्ट होने वाली है 8 अगस्त से। ओके, 8 अगस्त, और एंड होने वाली है 5 सितंबर को। ओके, और 5 सितंबर को एंड होने वाली है। इसलिए अभी जो है मैं ज्यादा से ज्यादा तो तैयारी जो है मेरी चालू है MSc DFSM की। इसलिए वीडियो जो है वो अभी थोड़ा लेट आएगा, लेकिन वीडियो तो मैं डालने की बहुत कोशिश करूंगा, वीडियो आपके लिए लाऊं। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले MSc DFSM का। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यस, MSc DFSM के अंदर कि हमें देखना है अबाउट द सेल वॉल। अभी जो सेल यूकैरियोटिक सेल हम देख रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल या एनिमल सेल दोनों भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ सेल है यूकैरियोटिक सेल का, तो वो पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। हम जाएंगे आउटर टू इनर, मतलब सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में क्या आएगा, प्लाज्मा। ओके, उसके बाद में क्या आते हैं, ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस। तो हम आउटर टू इनर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला है सेल वॉल। तो सेल वॉल हमने पहले भी देखा था कि सेल वॉल जो है रिजिड स्ट्रक्चर है। ओके, रिजिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो कि जिसकी वजह से शेप ऑफ द सेल जो है मेंटेन होता है, किसका, प्लांट सेल का। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है ऑफ द एनिमल सेल की। ओके, और इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ओके, जिसके अंदर ये मेडअप ऑफ द लिपिड बायलेयर एंड द प्रोटीन जो है इससे बना हुआ है। तो लिपिड बायलेयर और उसके अंदर जो है लिपिड बायलेयर और सडन एम्बेडेड क्या है, प्रोटीन एम्बेडेड है। ओके, और ये जो प्रोटीन है ये क्या काम करते हैं यहाँ पर कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसके लिए मोस्टली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मोस्टली ये जो प्रोटीन होते हैं, अगर हम इनर प्रोटीन की बात करें जो प्रेजेंट होते हैं, यस, दिस इज व्हाट लिपिड बायलेयर, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो प्रोटीन है इसे हम कहते हैं एक्वापोरिन प्रोटीन, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। मतलब ये क्या है, सेमी परमेबल। हमने ये सब कुछ सीख चुके हैं, हमें बस एक रिवीजन के लिए ये चैप्टर दिया गया है कि हमें बस पता होना चाहिए अगर एग्जाम में आया तो थोड़ा बहुत लिखता आना चाहिए, क्योंकि ये हो चुका है 11th के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर ये हो चुका है। क्योंकि कोई भी अगर MSc DFSM कर रहा है या MSc न्यूट्रिशन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी 12th हुई होगी और ग्रेजुएशन हुआ ही होगा। तो ये सब हमें पता है, ये बस हमें एक रिकॉल के लिए या बस देखना है और छोड़ना है। ओके, इसलिए हम फास्ट ले रहे हैं ये सब। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमें पता है लिपिड बायलर और प्रोटीन से बनी हुई है।
फॉर द सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है फॉर द रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है इन द सम यस प्रोकैरियोटिक सेल, इन सम प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट साइटोस्केलेटन, जो कि हमने देखा था। साइटोस्केलेटन क्या है? ओके, इट्स व्हाट मेंटेन द शेप ऑफ मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल और शेप ऑफ द सेल, जो सपोर्ट जो है फ्रेमवर्क जो है सेल का, उसके लिए मदद करता है साइटोस्केलेटन। ओके, और साइटोस्केलेटन हमने देखा था पिछली भी बार। ओके, तो साइटोस्केलेटन के 3 यहाँ पर टाइप्स थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट हमने देखा था। ओके, नेक्स्ट है अभी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसी के साथ साथ हम देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स और फिर देखेंगे लाइसोसोम। तो अगर हम देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, आपको पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये क्या है? न्यूक्लियस है, और ये जो आउटर मोस्ट है ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? डबल लेयर से बनी हुई, तो ये इनर है, ये आउटर है। तो आउटर से जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या होता है? स्टार्ट होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर क्या है, ये नेटवर्क है जो कि ओके, ये नेटवर्क है, फाइन नेटवर्क है, रेटिकुलम बोलते हैं। रेटिकुलम नथिंग बट अ नेटवर्क। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडो मतलब प्लाज्मा के अंदर है, रेटिकुलम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो नेटवर्क है, ये कैसा है? अगर मैं ये एक्चुअली 2D डायग्राम है, लेकिन अगर आप 3D डायग्राम से देखते हो तो ये थोड़ा आपको अलग दिखेगा। ओके, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो वैसा क्या है प्लाज्मा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको पता होगा कि 2 होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ये है। ओके, ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और जहां पर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं प्रोटीन ग्रैन्यूल से, राइबोसोम जो अटैच होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जहां पर राइबोसोम अटैच है उसे हम क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर राइबोसोम अटैच नहीं है, हमें पता है, उसे क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता ही है सब, मैं बस आपको बता रहा हूं। ओके, एक रिकॉल के लिए। नेक्स्ट है अभी यहां से आपको पता होगा, शायद पता होगा, शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके ऊपर क्या अटैच है? ये राइबोसोम अटैच है। ये क्या है? राइबोसोम है। ओके, राइबोसोम है। अब ये राइबोसोम क्या है हमें पता है, ये क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ओके, और प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? प्रोटीन फॉर्म होगा। ओके, अमीनो एसिड की चेन फॉर्म होगी, और वो जो अमीनो एसिड की चेन है वो कहा जाएगी? कहा जाएगी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाने के बाद यहां से जो है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ओके, प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके, और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल से क्या फॉर्म होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ओके, और फिर वो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, फिर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? इस प्रोटीन को क्या करते हैं? मॉडिफाइड करते हैं, इसके अंदर ग्रुप्स ऐड करते हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन या फिर यस ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसे ग्रुप्स ऐड करके इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और इस प्रोटीन को एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। मतलब इसे क्या बनाते हैं? एंजाइम बनाते हैं इस प्रोटीन को, और फिर ये एंजाइम जो है इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। ओके, फिर इससे क्या फॉर्म होता है? लाइसोसोम। ओके, तो ये तीनों जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम, ये तीनों जो है एक सिस्टम है, इसे कहते हैं GERL सिस्टम। ओके, तो ये पूरी सिस्टम है, इससे ये फॉर्म होता है, इससे ये फॉर्म होता है, समझ रहे? गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या फॉर्म होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्या फॉर्म होगा? लाइसोसोम। तो ये पूरी ऐसी सिस्टम है। इसका काम क्या है? ओके, इसका काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका काम है लिपिड को क्या करना? सिंथेसिस ऑफ लिपिड या स्टोर ऑफ द लिपिड जो है वो इसका काम है। तो जो हमारे बॉडी के अंदर सेल है जिसके अंदर ज्यादा लिपिड फॉर्म होता है, तो उसमें मोस्टली जो है आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, तो वहां पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, जिसकी जो सरफेस है उसके ऊपर क्या नहीं होगा? राइबोसोम नहीं होगा। ओके, और इसका काम क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? जैसे मैंने कहा प्रोटीन सिंथेसिस का, दूसरा है लिपिड सिंथेसिस, तीसरा है डिटॉक्सिफाई द इम्प्योर फूड जो है या ड्रग जो है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है,
और तीसरा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वो है मूवमेंट ऑफ द मसल। कैसे करता है? बाय द रिलीज ऑफ कैल्शियम। जब हमारी मूवमेंट जो है, जो हमारे मसल है, वो मूव कब होते हैं? जब कैल्शियम मॉलिक्यूल रिलीज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मसल सेल जो है उसके अंदर भी क्या होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मसल सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब वो कैल्शियम रिलीज करता है, ओके, तब जो मैकेनिज्म है जिसकी मसल मूवमेंट का, वो एक्टिवेट होता है और तब मसल मूव करते हैं। तो कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? मसल मूवमेंट नहीं करेगा। तो मसल मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसी के अंदर क्या है? कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। इन केस ऑफ द कैल्शियम प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है? इज अ स्टैक ऑफ फ्लैट मेम्ब्रेन। जैसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइन लाइक, जस्ट लाइक कॉइन्स वन बाय वन अरेंज जैसे किए है ना, उस टाइप का ये होता है। और इनके बीच में जो है ना बहुत ही स्मॉल गैप्स होता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का हमें दिखता है। ओके, 3D डायग्राम अगर आप देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तो आपको ऐसी दिखेगी। और ये कहां से फॉर्म हो रहा है? यहां से। ओके, तो ये सिक्रेट हो रहे हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल, इससे ही क्या फॉर्म हो रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होगा यहाँ पर? मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। और दूसरा गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्म है क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ द सेक्रेटरी वेसिकल्स और द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ओके, उसको सिक्रीट करना। ओके, या फिर अदर बॉडी पार्ट को, जो अदर सेल के पार्ट को अगर चाहिए होगा तो वहां पर ट्रांसपोर्ट करना। ओके, तो वो वहां पर इसका काम है। और इसका स्टोरिंग का भी काम है। जिसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका प्रोटीन स्टोरिंग का काम है और लिपिड स्टोरेज का भी काम है। ओके, तो लिपिड कहाँ मिलेंगे आपको सेल के अंदर? यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ओके, तो समझ रहे हो आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स? ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपको पता होगा, इसे क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट, ट्रांससाइड। ओके, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो आपको बस फंक्शन याद रखना है और स्ट्रक्चर याद रखना है। ओके, जिसे क्या कहते हैं हम? वेसिकल्स। ओके, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर ना, तो वेसिकल्स, ये सिस, ओके, ये ट्रांससाइड, ओके, क्रिस्टा बोलते हैं इसको, तो वही है। उसके बाद में क्या है? लाइसोसोम। ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से क्या फॉर्म हो गए? लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होगा? ये जो है अभी ये मॉडिफाई, ये क्या हो गया? अभी एंजाइम्स हो गए। ओके, तो ये एंजाइम जो है, बल्क ऑफ जो नंबर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट है इसके ऊपर। ओके, तो ये एंजाइम्स है इसके ऊपर जो ये फॉर्म हुई है, क्या आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है लाइसोसोम की, वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो वो कहां से फॉर्म होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म होती है। ओके, अब ये लाइसोसोम जो है इसके अंदर क्या है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का इसका काम है और इज एक्ट एज अ सुसाइड बैग और स्कैवेंजर, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्या होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होती है। ओके, जितने भी एंजाइम है, जैसे प्रोटीन को डिग्रेड करने का एंजाइम, लिपिड को डिग्रेड करने का एंजाइम, ओके, लिपिड ब्रेकडाउन, प्रोटीन ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा पैकेज ऑफ क्या है? एंजाइम है लाइसोसोम। अगर ये लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेशन ऑफ द फूड, जो भी फूड मटेरियल सेल एंगल्फ करेगा। ओके, जो सेल के अंदर जितने भी क्या आएंगे? फूड मटेरियल आएंगे, वो क्या आएंगे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे। तो उसको क्या करना? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लाने का काम जो है वो किसका काम है? लाइसोसोम का काम है। समझ रहे हो? जब फूड मटेरियल सेल के अंदर आएगा तो लाइसोसोम उसे अटैच होगा और फिर ये लाइसोसोम जो है अपने एंजाइम रिलीज करेगा। ओके, एंजाइम रिलीज करके उस फूड मटेरियल को, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, उसे सिंपल बनाएगा। और सिंपल बनाने के बाद उससे क्या फॉर्म हो गए? अमीनो एसिड। ओके, अमीनो प्रोटीन से अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट से शुगर जो फॉर्म हो गए। ओके, और उसे फिर रिलीज करेगा कहां पर? और फिर वो डिफ्यूज हो जाएंगे कहां पर? प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि जो सेल के अंदर पूरा प्लाज्मा है उसी के अंदर फिर ये सारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे। ओके, और जब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये मूव करेंगे, क्योंकि प्लाज्मा भी हमें पता है ये मूव करता है, ये कोई स्टेडी मटेरियल नहीं है प्लाज्मा जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ओके, जिसके अंदर ये सारे के सारे फ्लोटिंग स्टेट में है क्या? ऑर्गेनेल्स। ओके, ये काम है लाइसोसोम का। और लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ये पैकेज ऑफ एंजाइम है। अगर ये एंजाइम रिलीज हो गए बाय चांस, तो ये सारी के सारी सेल को क्या कर लेगा?
डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, इसलिए इसे कहते हैं सुसाइड बैग। ओके, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स है ये क्या होते हैं, हॉलो पार्टिकल्स, और इसे हम कहते हैं वायोड्स। ये हॉलो पार्टिकल्स होते हैं या वायोड्स होते हैं जो कि आपको दिखेंगे प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, जिनके अंदर ओके जो मोस्टली डाइजेशन ऑफ द फूड के लिए कभी कभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, कभी ये इसके अंदर क्या होते हैं, एयर फील होती है, इसलिए क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं इन द वाटर और इन द प्लाज्मा के अंदर, जस्ट फ्लोटिंग स्टेट में होते हैं। ओके, ये वायोड्स जस्ट ये ऐसे वैक्यूल्स आपको पता होगा जिसके अंदर कभी एयर्स होता है तो कभी ये स्टोरिंग ऑफ द व्हाट फूड को स्टोर करते हैं। ओके, जस्ट फूड को स्टोर लाइक अमीनो एसिड या वाटर, इनको स्टोर करने का काम क्या है, इस वैक्यूल्स का काम है। ओके, और इनकी अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट है राइबोसोम। तो राइबोसोम आपको पता होगा, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब क्या, मेड अप ऑफ व्हाट, आरएनए एंड द प्रोटीन से बना हुआ था। अब इसके दो, ये बना हुआ है दो सब यूनिट से, एक स्मॉल 30s जिसे हम यहाँ पर 40s कहेंगे, और 60s यूनिट। ओके, 30s और 60s, तो सब यूनिट से बना हुआ है, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट से बना हुआ होता है राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम है ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जो साइट है, राइबोसोम प्रोवाइड व्हाट, साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि यहां पर ही होगा प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, कि जिसके अंदर क्या होता है कि ये फूड मटेरियल को कन्वर्ट कर देता है इनटू द CO2। ओके, इनटू द CO2 वाटर एंड द एनर्जी के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फूड मटेरियल को, एनर्जी में या CO2 में एंड वाटर में कन्वर्ट करने का काम किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा बाय द प्रोसेस, आपको पता होगा बाय द ग्लाइकोजेनेसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग या उसके द्वारा क्या करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, फूड मटेरियल को आपको पता होगा एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ओके, कंटेन व्हाट, DNA। और माइटोकॉन्ड्रिया का आपको अगर हिस्ट्री पता होगी तो बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक्चुअली ये एक बैक्टीरिया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक बैक्टीरिया है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, समझ लो, ये बैक्टीरिया है एक्चुअली। लेकिन इसकी ये जो बैक्टीरिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्चुअल में बैक्टीरिया ही है। ओके, अब ये सेल के अंदर क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसका म्यूचुअल कम्युनिकेशन, इसको सेल से क्या मिल रहा है, फूड मटेरियल मिल रहा है, इसके बदले में सेल को क्या कर रहा है, ATP प्रोवाइड कर रहा है। तो इन दोनों का एक कम्युनिकेशन है। ओके, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर रहता है। ओके, नेक्स्ट है कंटेंट DNA। ओके, जनरेशन ऑफ द ATP जिसका काम है। ओके, और ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस है, आपको पता होगा। ओके, तो ये मेडअप ऑफ डबल लेयर से मड़अप बना हुआ था, और यहाँ पर उसके F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो यहाँ पर ये फोल्डिंग होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इस फोल्डिंग को क्रिस्ट कहते हैं। इस फोल्डिंग को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टा कहते हैं। और ये जो क्रिस्टा है या क्रिस्ट है तो इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फॉर द व्हाट, क्रेब्स साइकिल के लिए। ओके, क्रेब्स साइकिल के लिए इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है भाई प्लास्टिड। तो प्लास्टिड ये क्या है, इस सेल्फ रिप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक क्या है, ऑर्गेनेलीज है जो कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग है क्योंकि इसके अंदर भी DNA प्रेजेंट है। ओके, तो ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। उसके बाद में ये प्लाज्मिड जो है ये भी सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, मतलब खुद की कॉपी वो खुद बना सकता है, इसको जरूरत नहीं है अपना ओन DNA इसके पास है। ओके, नेक्स्ट है प्लास्टिड जो है, तो इसमें मोस्टली कलर के अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर ऑर्गेनेलिज कहां पर होता है, प्लांट के अंदर, क्लोरो, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है क्लोरोप्लास्ट का, जो कि ऑर्गेनेलिज है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, इसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्टिड। ओके, नेक्स्ट क्रोमोफोम भी होता है, क्रोमोफोम। अब येलो कलर ऑफ फ्रूट्स जो है, येलो कलर ऑफ फ्रूट्स जो भी है, कैरोट्स,
है, ओके, कैरोट्स है या पपैया है, जिसका जो कलर है येलो होता है, तो येलो कलर बिकॉज ऑफ कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है, उसकी वजह से येलो कलर होता है, ओके, दैट इज अ क्रोमोफोर। तो दिस इज जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, ओके। तो अब हम देखने वाले हैं न्यूक्लियस, ओके, उसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह, और उसके बाद में हम जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर, और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या सेल, क्या करेंगे हम स्टार्ट सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे, और फिर ये चैप्टर जो है यहाँ पर एंड होगा। तो वीडियो आप थोड़ा लेट आएगा, कभी 5 दिन या 1 दिन, क्या 2 दिन 5 दिन ऐसा वीडियो आएगा, ओके। तो वीडियो मैं बंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन वीडियो को मैं थोड़ा लेट अपलोड करूंगा अभी से, ओके। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू।